इतने साल से आप पत्रकारिता में, आपने तो पूरी उम्र गुजारी पत्रकारिता में, अभी रिटायरमेंट के बाद ही पत्रकारिता देख रहे हैं। पत्रकारिता की कभी ये दशा हुई थी देश के इतिहास में, कभी कहीं है ये जिक्र? अंग्रेजों के समय नहीं भी नहीं मुझे हुआ। लगता है ऐसी पत्रकारिता नहीं थी। ना 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 हुआ। सन 77 से पहले ये हुआ, जब एक वक्त में टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाने लगा था, और जो एक तरफदारी की कलमें थी उनको बड़ा नजरअंदाज, मतलब जिनकी बड़ी तेवर बदले थे। और विद्याचरण शुक्ल की मार भी सही है हमने, वो बड़ा वो पीरियड नहीं भूलना चाहिए। इमरजेंसी का वो पीरियड, वो अलग बात है कि मिसेस गांधी आज के संदर्भों में बहुत अलग है, लेकिन एक वक्त में मिसेस गांधी जिस तरीके के चाटुकारों से घिर गई थी, इंदिरा गांधी, और आपातकाल से पहले जिस तरीके का हालात हो गए थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह का, तो वो कलम को हमेशा कलम पे ये सब खतरे मंडराते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों का कमिटमेंट अपने फन से होता है, उस फन के लोग इस तरीके की बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, और वो अपनी बात कहते चले जाते हैं। लेकिन आज का पत्रकार जो है, उसके सामने ये जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों का एक, जो मैंने, क्योंकि मैंने ये मूवमेंट भी देखा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट का मूवमेंट हुआ करता था, जब वेतन आयोग नहीं लगे थे और बहुत थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन ये दम्भ रहता था पत्रकार को कि मैंने जो लिखा है वो जांच के लिखा है, सही लिखा है, और उसी को लोग मानेंगे, मेरी कथा को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इस तरह का वो दम्भ हुआ करता था। तनख्वाहें बहुत कम थे, लेकिन ये तेवर थे पत्रकारों के। लेकिन अब जो तेवर है, वो बड़े खरीदे हुए तेवर है। वो सारे के सारे जो आप, बहुत सारे नाम जो कांग्रेस ने बैन किए और किसी और ने बैन किए, और जिस तरह का चैनल आप देख रहे हैं, जितने कितने 800-900 चैनल जो बने हुए हैं, उनके हालात हम सबको पता है। और इसके लिए उन लोगों को और उनके मालिकों को, साथ साथ में ये कि क्या जमीर लोगों का बदल गया है, कलम से या जुबान से जिस तरह की बात बोलते हैं और जिस तरह की बात लिखते हैं, उनको थोड़ा भी एहसास नहीं है कि उनकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है कि सच लोगों के सामने जाना चाहिए, लोगों को तय करने के लिए मदद करना चाहिए कि सच ये है, उसके बाद मैं तय आप कीजिए। मैं तटस्थ भाव से लिख रहा हूँ या तटस्थ भाव से बोल रहा हूँ, या जो सच है उसकी तरफ अपना वजन थोड़ा सा ज्यादा डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो स्वीकार कीजिए, वरना मत कीजिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो गाली देने से कुछ नहीं। मतलब मैं ये कहता हूँ, अभी देखिए संदीप जी ने कहा शायद कि नीतीश जी को कहा कि कटु शब्दों में आलोचना करनी चाहिए, ऐसा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी अपना स्टाइल है, ये सच है। लेकिन साथ साथ में आंखों से ये दिखाना चाहिए कि आप लोग जो हरकत कर रहे हैं वो एक बड़ी खतरनाक हरकत है, और आप उस फन से अलग जा करके बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो आपको, मतलब जो आपको प्राप्त है, और आपको जिस पे गर्व होना चाहिए। ये गर्व की बात नहीं है कि आप अफवाहें फैलाने में मदद कर रहे हैं, और उसके बाद में आप कुछ पलट देना चाहते हैं या हिला देना चाहते हैं, तो आप जर्नलिस्ट कहाँ होंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो इधर की अफवाह उधर डाल देते हैं, उधर की अफवाह इधर डाल देते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब तरह का काम है, और इसको रिजेक्शन किया जाना चाहिए। और ये वजह है कि ये जो ओटीटी का जो सिलसिला चला है, और हम लोग जो चर्चा करने लगे हैं, जो बड़ा जरूरी लगता है। एक वक्त पे नेशनल चैनल्स पे सारी बातें करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे जितना करप्ट हो गया है, क्योंकि सबके स्वरूप देखे हैं, तो ऐसे में इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और ये क्या कि माफ भी नहीं किया जाना चाहिए कि बेचारे क्या करें, उस मालिक के गुलाम है, उसके मुताबिक कहे लिखते हैं। अरे तो फिर पत्रकार क्यों? तुम तो इधर का माल उधर करते हो, उधर का माल इधर करते हो, जैसा हुक्म देता है वैसा कर देते हो, पत्रकार नहीं हो आप। तो ज्यादातर संख्या में जो बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, वो पत्रकार कैसे सच बोल सकते हैं? तो उनको ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एग्जिबिट होता है चैनल पे भी, और साथ साथ में राइटिंग के उस लेवल पर भी, तो वो एक चिंता पैदा करता है जो लोग सच के रास्ते पर चल रहे होते हैं उनके लिए। इसलिए जी। मैं समझता हूँ कि अब तो समझ में आने लग गया, लोग इतना इतना प्रभावित नहीं होते हैं। हमें इतनी कहने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन कह इसलिए रहे ताकि जो लोग नासमझी में फ्लोटिंग उससे शिकार हो गए हों, तो उस अफवाह से तो आजाद कर लें अपने आप को। जी।